वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव स्थान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को कोना समझ लेते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर नश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र को तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन हरे कृष्णा। महाराज जी आ गए हैं हमारे बीच, तो अभी हम आज का रिसाइटेशन जो है रिसाइटेशन यहीं पे रोकेंगे। अभी कुछ ही क्षण में महाराज जी हमारे समक्ष होंगे। महाराज जी ज्वाइन कर लिए हैं, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। कार्तिक के महीने में जो है हमें महाराज जी से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप में से कुछ भक्त जो हैं कार्तिक के इस महीने में महाराज जी से दीक्षा भी कुछ भक्तों को प्राप्त होने वाला है। तो उन भक्तों का भी विशेष सौभाग्य है कि दीक्षा के पहले ही जो है महाराज जी से आपको जो है श्रवण करने का, लाइव श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सही वक्त अपने वीडियो ऑन करके जो है लेक्चर सुनिएगा और ठीक प्रकार से लेक्चर सुन करके नोट्स बनाइएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो अंत में हम उनका प्रश्न भी लेंगे। हरे कृष्ण। That which hostel? हरे कृष्ण महाराज जी। कहाँ है? हम सब भक्तों से निवेदन करेंगे कि सही भक्त जो है अपना स्पीकर अनम्यूट करके हम एक बार महाराज जी के स्वागत के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण महाराज जी। मेरा आवाज सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? जी महाराज जी। आ रहा है महाराज। तो दामोदर महीना में दामोदर के क्लास के लिए हमारे महाप्रभु ऐसी प्रभु ने आदेश किए हैं, तो हम तो सुबह सुबह कभी गाते नहीं, आज सुबह सुबह गा लेते हैं, फिर अर्थ करेंगे उसका। जी ओके। महाराज जी। श्री दामोदर भगवान की जय। हंस की राधा दामोदर जी की।
नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामि स्वरं परम चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले व्रजमानम् नाभियो लोकलाधवमाना यशोदाम्बे सदा बेयूर लाभमाना गोप्यां हृदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्त्य करं पूजन्तेन मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तम् नेत्र मुहुर्नेत्रयुग्मं करां श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुर्श्वासिकम्पत्रिडाककण्ठ श्वास कंपातिरेखां देव दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दृक्सुलि स्वकीयजन्तं आख्यापयन्त इति इति लीला दृक्स्वलीलाभिः आनन्द आनन्दे तदीयसिताकेषु भक्तिर्जितव्या पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे शिक्षकेषु भक्तिर्जितत्वा प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे देवमोक्षं न मोक्षं बधिं न चान्यवृणेऽहं परेशादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा चान्यं प्रणेहं वरेष्यदपीह दन्ते बपुर्नाथ गोपाल सदा मे मनस्याभिरास्ति मन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपाल गोपाल सदा मे मनस्याभिरास्ति ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले पीतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले पीतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् दत्तं कुन्ते सुपितं बिम्बरक्ताधरं मे पुनश्याभिवास्तं अलं लक्ष्य लभ्ये सुष्मितं देवरक्ताधरं मे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जड़ाभिमग्न
नमो देवदामोदर देवदामोदर अनंत विष्णु विष्णु प्रसीद कृपा दृष्टि वृष्ट्याथिदिनं बतानु गृहाणे मामेकं एधाखि दृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं मामज्ञभिदक्षिदृश्य वीरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वा तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ मध्यबुद्धिर्यद्वा उच्चिष्टोमाजोकृतुच प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ मुखे ग्रहो में स्थिदामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ स्तेस्तु दाम्ने स्फुरदिति धाम्ने त्वदीयदराय स्वस्य धाम्ने नमस्ते स्फुरतिधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय सलीलाय देवाय तुच्छ नमो नंदलीलाय देवाय अनन्तलीलाय देवाय तुच्छ नमो नंदलीलाय देवाय देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्न नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजनम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण दामोदर पवित्र दामोदर मास में हमारे इस्कन कोटा के साथ जुड़े हुए भक्तगण और हमारे भक्तगण जो आज इस सुबह सुबह क्लास में ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन भी उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा महाप्रभुवासी मुझे बोला कि आज सेकंड वर्स के बारे में चर्चा करने के लिए दामोदर अष्टकम के सेकंड वर्स का लिरिक्स ऐसा है। रुदंतं मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतं कराम्बोज जुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंफ त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेवतामो दरम भक्तिबद्धम। ये कार्तिक महीना को दामोदर मास कहते हैं क्योंकि ये साक्षात श्री राधा रानी का ही मास है, इसलिए उसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। कोई ऊर्जेश्वरी हुए कीर्ति कुमारी है तो उनके प्रीति के लिए, श्री राधा रानी के प्रीति के लिए ही दामोदर महीना के व्रत करना है और दामोदर अष्टकम गान करना चाहिए। उसको गाने से राधा रानी प्रसन्न होती है और राधा रानी प्रसन्न होने से दामोदर प्रसन्न होंगे। तो विशेष करके ये दामोदर अष्टकम में हम जो शिक्षा पाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य, भक्त वश्यता, भक्त पराधीनता का पराकाष्ठा और माँ जसमती का वात्सल्य का भी असीम प्रकाश, कोई सीमा नहीं उनके वात्सल्य में। इतने स्नेह ममता है कृष्ण के प्रति। उस स्नेह ममता का क्या अधिकार सत्यव्रत मुनि उसको उल्लेख किए हैं, देखे होंगे आपने ध्यान नेत्र से या किसी भी लीला में रह करके देखे होंगे। आंखों देखा हाल उन्होंने वर्णन किए। इसलिए श्री हरिभक्ति विलास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सनातन पाद भी उन्होंने कहे कि इसी दामोदर महीना में जो इस दामोदर अष्टकम को, जिसमें दामोदर भगवान की अद्भुत बाल लीला का, भक्त पराकाष्ठा का, भक्त पराधीनता का और माँ जसोदा के प्रेम के वर्णन है, उसको जो दिन में 2 बार भी गाते हैं, 3 बार भी, 1 बार जितने गाते हैं तो उनके ऊपर दामोदर भगवान प्रसन्न होते हैं और श्री राधा रानी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए दामोदर महीना का ये विशेष प्रार्थना है दामोदर अष्टकम। तो हमारे इस्कन भक्त, बाकी कृष्ण इस्कन भक्त तो अधिकांश जगह में 2 बार गाते हैं, वृंदावन आदि में 1 बार गाते हैं। तो गाते जरूर हैं और दीप भी दिखाते हैं बंधे हुए भगवान को, यशोदा दामोदर को। इसी महीना में आरती करते हैं उनके। तो ये अद्भुत लीला है भगवान के। इसी लीला के कारण ही इस महीना का नाम दामोदर मास पड़ा।
दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब कमर, कमर में रस्सी से बांध दिया गया था लाला को। अब आज हम लोग के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, दूसरे श्लोक बिंदु है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। श्लोक में कहा गया है कि रुदंतं मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतं। अभी पहले श्लोक के अंतिम तक जसोदाभियालु खलद्धवमानम परामृष्ट। अब जसोदा की भय से उखलात धावमानम, उखल जानते ना, इसमें कूटने वाले, उसको पलटा कर रखा हुआ था। माँ ने धो धा कर पलट दिया हो। अब सब रखते ना घर में, जो इसी वाला बकेट वगैरह होता है उसको पलटा कर रखते हैं कि पानी पानी रह ना जाए। स्त्रियों की सब पता होगा, तो घर साफ करते हैं उल्टा कर रखते हैं, उखल बकेट से उल्टा कर रखते हैं ताकि साफ सुथरा रहे, पानी जम कर ना, जंक ना लग जाए। तो उन्हें उल्टा कर रखी थी माँ ने। और उसी के पास में, वो घर में तो पहले फ्रिज नहीं होता था, सिक्का होता था। सिक्का समझते ना, 3 रस्सी वाला बांध कर टांग कर उसमें सब रखते हैं, मटका अगर रखते हैं कि कोई पकड़। तो उसके पास में उखल को उल्टा करके रख दिया था। तो लाला ने देखे कि ऊपर से मक्खन में हाथ नहीं लगता है और उखल नीचे है। थोड़ा धक्का दे के नजदीक ले गए, उसके ऊपर चढ़ गए और हाथ लग गया। हाथ पहुंचा करके मटका से निकाल कर खाते थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। बंदर फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ कर रहे थे। तो और यहाँ मटका फटका फोड़ कर तो सोना करके गए हैं। ये आपको सो लीला पता है। लीला क्या पता है कि वो एक्चुअली दिवाली के समय में गोवर्धन पूजा होता है ब्रज में। ये चिरकाल से ब्रजवासियों का रीति रिवाज रहा कि प्रतिपदा के दिन, दीपावली चला जाएगा, अमावस्या प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा करें। गोवर्धन पूजा नहीं करते थे, गोवर्धन पूजा तो कृष्ण शुरू की, इंद्र पूजा करते थे। इंद्र को बुला करके इंद्र की पूजा, इंद्र यज्ञ, 2-3 दिन का फेस्टिवल होता था उनका, एनुअल फेस्टिवल होता था। सारे साल इकट्ठा करके करके बड़े भारी फेस्टिवल करते थे। भगवान ने आ करके इंद्र पूजा को बयान करके गोवर्धन पूजा शुरू कर दी, चेंज करा दिए थे। तो गोवर्धन पूजा करते हैं, जो सेम फेस्टिवल जो इंद्र के लिए होता था गोवर्धन के लिए होता है, बड़े उत्साह से। तो अब दिवाली के दिन था, क्योंकि एनुअल फेस्टिवल है, सारे गांव के मीटिंग फिटिंग, सारे पकवान बना कर सब यज्ञ शुरू हो चुका था, बड़े बड़े ब्राह्मण आ चुके थे, स्टेज बन चुका था। तो वहां सब गए थे, घर के कोई दासी दास कोई नहीं थे। माँ जसमती खूब उलाहना सुनी थी अपने लाला के बारे में, ये माखन चोरी कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, रुला रहा है लड़के को, खूब कंप्लेन सुनी थी। लेकिन विश्वास नहीं कर रही थी। बोले मेरे घर में ट्रकलोड माखन हो रहा है, भाई चोरी क्यों करे? चोरी तो कई आदमी तभी करता है जब अभाव हो, कोई चीज उनका पास है ही नहीं तो चोरी करे। मेरे घर में इतने माखन पड़ा है, मैं बांट रहा हूँ माखन, तो चोरी क्यों करे माखन? तो इसलिए जसमती उनको डांट दे, बोले पागल है, चोरी करे, मेरे घर के माखन क्या कमी है क्या? अब वो बोलते हैं कि नहीं चोरी कर, नहीं चोरी में कैसे मान जाऊं? मानने के लिए को तैयार नहीं थे, मां जसमती मानती नहीं थी। तो लेकिन मन में सोच रहा था, क्या सभी ने इसे बात कर रहे हैं, क्या सच में चोरी कर रहा है क्या? सच में चोरी कर रहा है, क्यों चोरी करेगा जब घर में इतने प्रचुर चोरी कर? तो मां ने सोचा कि चोरी का और भी कारण हो सकता है, क्वांटिटी के वजह से चोरी नहीं करता होगा, क्वालिटी की वजह से करता हूँ। क्वालिटी मतलब ये हमारा घर में तो मैं तो बनाती नहीं, वो तो रानी है ना, बहुत सारा दास दासी है, घर में बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना बाजार के और घर के, बाजार के लड्डू घर के बना हुआ, घर के मतलब कुछ स्पेशल होगा। तो माँ ने बोला हमारा घर के प्रोडक्ट नहीं है, ये तो नौकर चाकर बनाते हैं और इसलिए उनको शायद क्वालिटी अच्छा पसंद नहीं है। अब वहां के घर में गोपी अपने हाथ में बनाते हैं तो उनको पसंद आता है घर के माल। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं भी बनाऊंगी, मुझे क्या बनाना आते नहीं क्या, मैं भी घर से सीख कर आई हूँ। आजकल तो माता लोग सिखाते नहीं। लेकिन माँ जसमती की मम्मी, जसोदा मैया की मम्मी ने उनको खूब ट्रेनिंग दिया था। दूध निकालना, कंडा थापना, दूध गर्म करके मक्खन बनाना, दही मंथना, ये सब पूरे वही उनका कोर्स था, पीएचडी की थी उनसे। तो उनको सब आता है। बोला मैं ऐसे माखन, दही मंथन के माखन बनाऊंगे मेरे हाथ में कि लाला एक बार हाई क्वालिटी का होगा, इस एक बार माखन खाएगा तो कोई और माखन देखेगा ही नहीं,
इतनी टेस्टी बनाओगे। तो उन्होंने अपने पति से कंसल्ट किया, बोला ऐसे कंप्लेन आता है, आप ऐसा करो चुन करके, और 9 लाख गाय थे, उससे चुन चुन करके 1 लाख, 1 लाख से चुन करके 10,000, 10,000 से 1,000 चुना गया, 1,000 से 100 गाय जो बिल्कुल पद्मगंधा थे, उसी में से 10 गाय जो बिल्कुल पद्म की सुरभि निकलने वाला साक्षात दिव्य गाय हैं, उनमें से एक जो गाय है, उस सुनंदा गाय को श्री नंद महाराज ने पर्सनली जाएंगे, सोने की कलसी लेकर नंद महाराज स्वयं जाएंगे। जसोदा रानी डांटी, बोले आपको धुना पड़ेगा, ये नौकर चाकर नहीं। तो वो जो सुरभि गाय थी वो घास नहीं खाती थी, दूसरे गायों का, जो चुने हुए गायों का दूध उनको पिलाया जाता था, दूध पीकर पलती थी। हाँ, मिल्क फेड काव था वो सुनंदा गाय। और ऐसे स्पेशल काव था, पूरे 9 लाख में दी वन काव था। और उसको दुहने के लिए नंद महाराज स्वयं सोने की कलशी लेकर के स्वयं जाते थे धोने के लिए। जसोदा ने भेजी, आप ही जाओ, आप ही जाओ। तो जसोदा, नंद महाराज का अपने लाला के प्रति प्रेम था, बोले ठीक है मैं खुद धो के लाऊंगा मेरे बेटे के लिए। तो जाकर धोने के लिए जाते थे, उसको धो करके नंद महाराज स्वयं लाते थे, किसी प्रकार के कोई मिक्स नहीं, कुछ नहीं। कि आजकल कोई डाउट हो रहा ना, नौकर साहब को पानी खाने मिला दे, नहीं, नंद महाराज स्वयं धोकर लाते थे। और माँ जसोदा बोले मैंने स्वयं उसको आउटूंगी, गर्म करूंगी, कंडा में लेकर उसको मटका में रखती थी, गर्म करती थी, और उसमें दही जमाती थी, दूसरे दिन स्वयं मथने के लिए। लेकिन मथने के लिए जब जाती थी, घर में तो हजारों नौकरानी थे। बोले मैया हम क्या मर गई, तुम काम करोगी हम क्या करेगी ना, अरे मेरे लाला के लिए मुझे करने दो, ये हमारा लाला नहीं है क्या। सचमुच माँ जसोदा की जितने प्रेम था अपने लाला के प्रति, पूरे ब्रज के जितने स्त्रिय थे उनका कुछ प्रेम कम नहीं था, सभी ने उनको अपने स्वपुत्र से अधिक मानते थे। माँ जसोदा में जानती, किसी रोक नहीं पाती थी, वो तो रोते थे, बोले नहीं हम होते तो मर जाएंगे, हमने रस्सी लगा देंगे, तू कैसे काम करेगी, तू रानी माँ है, हम रहते रहते तुम काम करेगी। और उनको काम करने का चांस ही नहीं मिलता था। वो तो परेशान हो गई थी, अरे मेरे बेटा के लिए मेरे हाथ में करने दे, नहीं हम नहीं करने देंगे। वो तो थक गए थे किसी पर। अब ये चांस मिला था, दिवाली के दिन सब गए थे, सारे दास दासी हुए थे काम में, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम था, बहुत बड़ा फेस्टिवल पूरे ब्रज इकट्ठा हो रहा है। तो और ये छोटा लाला है वो तो नहीं जाएंगे, बलराम जी भी चले गए थे, बड़े है ना थोड़ा, वो चले गए थे, रोहिणी दीदी भी चले गई थी, रोहिणी माँ। केवल माँ जसोदा और ये छोटा नटखट लाला, क्योंकि वो जाने से गड़बड़ करेगा यज्ञ में, कुछ सारे लड़के उनके साथ आ जाएंगे, लीडर है ना, तो इसलिए उनको घर में, वो लेट में भी उठते हैं, मंगलाती जाते तो नहीं, तो इसलिए सोते थे। तो माँ बसमती सोते थे उनके साथ में, उनको संभालने के लिए घर में थे अकेले। तो बोले कि आज कोई नहीं है दास दासी, आज मैं उठ करके सुबह सुबह दधि मंथन कर लूं, वो तो लेट में उठेगा, तब तक मैं माखन निकाल दूं, और ये माखन खाएगा तो फिर दूसरे का घर में चोरी करने नहीं जाएगा। ये उनका विचार था। इसलिए जल्दी से 4 बजे से उठ करके, और उनको कौन सा गोपाल नहीं हो, नहाते तो है नहीं, तो उठ करके मंथन करने लगी, बेड से सीधा उठ गए, जाकर दधि मंथन रख करके और रस्सी जो सेट करके मंथने लगी। और दूसरा काल सुबह भी दधि मंथन, मटका कंडा के ऊपर रखा हुआ है, गर्म हो रहा है आंच में। और जो मंथन करने लगी, सुबह सुबह जो बच्चे होते हैं ना, सुबह सुबह जो उठते हैं, पहले उठ कर आंख खोलते हैं, इसे करते हैं, फिर थोड़ा करबट लेते हैं, ही उठते ना, करता ना इसे ऐसा करता ना, ऐसे करता है, दीदी बोलता ऐसे करता है। तो फिर उठ करके थोड़े देखेंगे नहीं, इसे हाथ से टटू लेंगे, मैया है कि नहीं पास में, हाथ से टटू लेंगे, देखा नहीं है, अरे बोला कैसे नहीं है, सीट कैसे खाली है, देखा साइड में है नहीं, तो आश्चर्य हुआ, लेकिन नींद कंचा था तो फिर सो गया, हाथ में देखा फिर आंख में, फिर सो गया देख करके, और देखा नहीं फिर, तो थोड़ी देर में नींद खुल गया, फिर देखा नहीं है, फिर इधर देखा, बोले कैसे नहीं, कहाँ चला गया, सीट कैसे खाली, फिर तो वैकेंसी कैसे नहीं होना चाहिए। इधर उधर देखा, और साउंड सुन रहा था, माँ जसमती गंथन के पास में ही थी, मतलब, तो सुन करके मोड़ करके देखा कि मैया तो इधर कुछ काम कर रही है। बोले ये क्या कर रहा है मुझे छोड़ करके, क्योंकि उनको उठ कर तो ब्रश ब्रश तो करना नहीं था, स्तनपान करना था। बोले है ही नहीं मैया, अब क्या करे, तो उनको अटपटान लगा, बोले मुझे छोड़ कर कैसे चला गया, इज नॉट अटेंडिंग मी मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं मुझे, ऐसे सोच करके
अब उठ करके बोला अब क्या करूं, वो तो आ नहीं रहे, थोड़ा रोए, चिल्लाया, लेकिन वहां तो अपने मस्ती में है, वो गीत गा रही है और मंथन करे साउंड में, उनको पता नहीं चला, उनको ध्यान के लाला अभी उठेगा ही नहीं, उठेगा तो कोई बात नहीं, अब तो पीछे वो अपना दूसरे ध्यान नहीं। वो उठकर देखा रिंग जा रहा है सोने रोने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। इनके जा रहे वो देखता ही नहीं, अब क्या करें। अब उठ करके बैठ गए, अभी तक अकेले खट से नीचे उतरे नहीं थे। अब बोले क्या करूं, मैया तो आ नहीं रहे, मुझे जाना पड़ेगा। तो पलंग से तो कभी नीचे उतरा नहीं था, जाकर धार में देखे पलंग को नीचे, बोले बाप रे बाप, हाई रिस्क कैसे लूं, कैसे उतरूं। तो इधर उधर चारों तरफ से उपाय सोचे, कोई उपाय नहीं सोचा, बोले मैया आ नहीं रहे हैं, अभी आई हैव टू डू दी जॉब, मुझे खुद करना पड़ेगा। धीरे से पैर को डाउनलोड कराए, पेट के बल पर हाथ को, और ऐसे करके पलंग के थे ना, अब करता ना ऐसा, हाथ लगाकर पेट को लगाकर धीरे से पैर को धीरे धीरे देखते हैं कि पैर टच टच करता है कि नहीं। ऊपर से सारे बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र सब ध्यान करते हैं चरण देखो, पहले तो मुंह देखते थे, मंगल आरती के मुंह के, अब मुंह पलट गए, पलट करके जब उतरने डाउनलोड हो रहे हैं, तब उनके चरण देखा जा रहा है, धीरे धीरे चरण को नीचे ला रहे हैं। तो शंख जो वज्र अंकुश आदि चिन्हित चरण को पूरे स्पष्ट दोनों चरण को नीचे कर रहे हैं, और धीरे धीरे देख रहे हैं कि लग नहीं रहा है, फिर ऊपर चला जा रहे हैं, नहीं गिर ना जाऊं, डरते डरते करके धीरे 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 पैर टचे हो गया, उतर गए। अरे बोले बाजी मार दिया। अब मां को जा देखे, तू क्या कर रहा था, मैं उतर गया, मैं अकेले खट से नीचे आ गया। तेरा जब नहीं है, तू अभी कुछ भी करना है करो, मैं तो नीचे उतर गया। बहुत सक्सेस फील किया अपने आप को, सक्सेस हो करके उतर करके चले गए। वो तो खड़े नहीं हो सकते, फोर व्हीलर में थे, फोर व्हीलर समझते ना, हम गुड़िया घुटने के बल पर चले गए, जा करके वो पकड़ लिए, मैं आप तो उसको मथानी दंड को पकड़ लिए, पकड़ लिए, बोले ये क्या, पकड़ कर खड़े हो गए। माँ देख लिया आ गया नटखट, अब तो काम कराने नहीं देगा। अब तक तो माखन ऊपर आ चुके थे, हम माखन के मन थे, अब लोग माखन ऊपर आ जाता है, क्योंकि धूप होने से फिर मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए सुबह सुबह करना होता है। माखन से बोला आ गया है, और दो हाथ मार दूं माखन निकाल दूंगा, लेकिन वो नहीं मान, पकड़ लिया रस्सी को, और रस्सी चल नहीं, जो दंड चल नहीं रहा है, पकड़ लिया। अब पकड़ करके माँ बैठ गया, बोला चलो जो हुआ हुआ, जितना माखन है उतना निकाल दो, बैठ गई। बैठ गए, जैसे माँ को पकड़ करके गोद में चढ़ गए, अपने प्लेस में चले गए, स्वयं चढ़ गए। चढ़ करके अब वो स्तनपान करने के लिए माँ बोला ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। उनके मुंह में स्नाग्र दे दिए, वो अपने साड़ी में मुंह छुपा करके अपने दूध पीने लगे, और माँ जसोदा अपना माखन निकाल कर रखती, वहां से निकालती। तो इतने में वो जो मटका बॉयल हो रहा था दूध का, वो देखे, क्योंकि यहाँ तो ब्रज में तो सब चिन्मय है, यहाँ तो स्पिरिचुअल एवरीथिंग स्पिरिट, कोई मैटर तो है ही नहीं। वो दूध भी चिन्मय, मतलब वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो देखे भैया, हम कल रात से आग में तप रहे हैं, आग के ऊपर गर्म होता हो तप तपाना, तपस्या मतलब तपस्या तपस्या कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। बोले हम आग के ऊपर तप रहे हैं कल रात से, किसी लिए इतना तपस्या कर रहे हैं रात सारा आग में बैठ करके, कि लाला के सेवा में आएंगे, लाला हमको पिएगा। अब तो खूब पी रहा है स्तन के दूध, हमको तो पिएगा ही नहीं, हमारा तपस्या सारे बेकार गया, भाड़ में गया हमारा तपस्या। अब क्या करें, बहुत दुखी हो गए सारे दूध ने, दुखी होकर बोले अब मरेंगे, अब क्या करें, जीवन के मूल्य ही नहीं। पूरे रात तप करने के बाद भी जब वो लाला के काम में नहीं आएंगे, तब क्या मतलब है। तो बेटर टू कमिट सुसाइड। कैसे मरेंगे, कुछ रस्सी फसी तो है ही नहीं, पॉइजन भी नहीं है, कैसे मरेंगे, माँ के सामने ही मरेंगे। उन्होंने हमको तपस्या में बैठा करके और दूध पिला रहे हैं लाला को, और हमारा क्या होगा। तो इसलिए उनके सामने मरेंगे, और तो कोई उपाय है नहीं, आग में जल करके मरेंगे। तो इसलिए उन्होंने मटका से बाहर करके आग में घुस रहे थे। बोले उनके सामने में आग में जल कर मरेंगे, तो मैया देखेगा हम मर रहे हैं तो कृपा होगा उनके ऊपर, तो हमारा कुछ सेवा कर लगाएगा। तो इसीलिए वो उफान नहीं था, दूध अपने आप उठ करके आग में घुस करके मरना चाह रहे, सुसाइड करना चाह रहे। माँ देखा, बोला रे 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 रे, ये बेचारे दूध मर रहे हैं, और मैं उनको तब कल मुझे उसी की दही बनाना है, तो इसलिए ये मेरे लाला तो दूध पी लेगा अब, क्यों तो अब नहीं तो बाद में पी लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये दूध को फिर मैं कहाँ करूँ। नंद महाराज ने खुद धोकर लाए हैं, पद्म गंधा गाए,
तो उनको बचाने के लिए, अब वो तो बैठे हैं सीट पर, और उनको निकालेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे दूध को बचाने के लिए। तो उठने लगे, लेकिन वो तो चिपक कर गोद में बैठे हैं, तो उनको झिंक करके निकाल दिए, नीचे बैठा दिए, उनको गोद से उतार करके नीचे बैठा दिए। और माँ जसदान उठ गया दादी माँ छोड़ करके, पहले दूध को उतारने के लिए, थोड़ा दूध जो तूफान को आता है ना कभी, पानी छिट देना पड़ता है, करेक्ट, और आग थोड़ा सीम कर देना पड़ता है, पानी छिटना पड़ता है, वहां करने के लिए गई दूध को बचाने के, फिर आ जाऊंगी। बचाने गई, लाला ने सोचा, सी दिस इज टू मच, एक ही तो लड़का मैंने हूं, राजकुमार, कोई नहीं, पूरा वंश में एक ही लड़का हूं, और 5 लीटर दूध अगर जल गया, उफान हो गया, क्या बड़ मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, मुझे पूछते ही नहीं, ये दूध बचाने चले गए। मम्मा का तो हद हो गया, है ना, नहीं, उठकर चला गया मुझे छोड़ करके। अब गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? बोला मम्मा को आज ये पता नहीं क्या हो गया, आज मुझे सोने के बेड से भी छोड़कर आ गया, ये बदमाश मटका सब दोष है, इसी की वजह से आया, मुझे छोड़कर उनका साथ कुछ काम कर रहा है। अब ये मटका उसको छोड़ के दूसरे मटका पास गया, ये मटका मेरे शत्रु है, मेरे से कंपटीशन करे मटका, तो मटका के लिए मैया मुझे छोड़कर आ गया। मटका के ऊपर क्रोध आया, माँ को तो कुछ कर नहीं सकते, मटका के ऊपर क्रोध आया, बोले मटका को मजा चखाता हूँ, कैसे मटका को बदला लूंगा। तो गुस्सा में इधर उधर देखे, वो लोढ़ा बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, सिल बट्टा, तो इसी को जाकर वेट लिफ्ट में 2 हाथ में खूब ऐसे करे उठाकर लाए, उठाकर मार दिया, और फट गया, थोड़ा सा छेद हो गया। और उनको तो मटका के ऊपर गुस्सा में मारे मटका को, उनको क्या पता था कि मटका फट जाएगा, दही बाहर आ जाएगा, और सारे दही बाहर आ गया। वो सोचने लगे ये क्या हो गया, मैं तो दही को कुछ किया नहीं था, ये क्यों बाहर आ गए। और पूरा फैल गया घर। आप देखिए गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया है, तो दही सारे फैल गया। अब तो माँ तो शायद पीटेगी, गुस्सा हो जाएगी, तब भाग जाना चाहिए यहाँ। अब गुस्सा शांत हो गया, भाग जाने का विचार हुआ। अब मुड़े, पीछे दरवाजे के पीछे घर की तरफ चले, दही फैल गया था ऑलरेडी, पैर में तो चप्पल पहने थे, छाप 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 सब पद छाप, उसके ऊपर क्लियर दिखाई पड़ता है कहाँ गया, बिल्कुल साइन दिखाई पड़ता है, गए पीछे घर की तरफ चले गए। माँ ने दूध साउंड जब हुआ, दूध बंद कर, साउंड हुआ, फट कर हुआ, पीछे मुड़कर देखा, मुड़कर देखा, दोषी गायब, साउंड हुआ कोई है ही नहीं, और पूरे दही फैला हुआ है घर सारा। अब बोले क्या करूं, काम लगा दिया, ऐसे घर में कोई नौकर नौकरानी नहीं है, ये पूरा घर फैला दिया। मैं सुना था कंप्लेन, अभी देख रहा हूँ कितने नटखट है, नटखट का समय अभी देखता हूँ सचमुच चोर है, इतनी बदमाश हो गया तो उसको तो शासन करना पड़ेगा, मन में डिसाइड कर रही थी। और कहाँ गया ढूंढेंगे, क्या तो पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा जहाँ गया। बोला कि बहुत हो गया। अब देखा कि पद चिन्ह कहाँ गया, पीछे जो कमरा में गया, उनको डाउट हो गया, अरे रे रे रे, इंद्र यज्ञ के लिए मैं सारे माखन उसी, फ्रीज तो होता नहीं था, उसी घर में स्टोर रूम था, पीछे वाला कमरा, बोला उसी में सब रखा था, ये बदमाश से छुटा करना दे, चोरी करके खाने में तो उस्ताद तो है ही है, चोरी करके खा ले और यज्ञ में भोग कैसे लगेगा, सारे झूठा ना कर दे, मैं महीना दिन का माखन जो सेट करके रखा हूँ उसको झूठा ना कर दे, उसी घर में चला गया। तो इसलिए बोला कि अब बदमाश बहुत हो गया, उसको शासन करना पड़ेगा, तो इसलिए छोटी सी छड़ी हाथ में ले ली, और जहां गया पैर पद चिन्ह फॉलो करके गई। और वो चले गए थे लाला ने, जा करके उस घर में दरवाजा खोल दिए थे, पीछे वाला दरवाजा खोल दिए थे, उसमें ताला नहीं लगा था, पीछे दरवाजा का खोल दिए, सिक्योरिटी बहुत रहते हैं, इसे कोई ताला लगाना जरूरत है, सिक्योरिटी तो खोल दिए। खोल दिए तो सुबह तो हो गया था, 6 बज गया था। ब्रज के जितने पशु पक्षी, वो मंगला आरती के लिए टेम्पल तो नहीं होता था, नंद भवन आते थे, आते थे चारों तरफ खोलते, कौन सा दरवाजा खोलेगा दर्शन होगा लाला का, वो जानते हैं लेट में उठता है, लेट में दर्शन होगा, 4:30 बजे होता नहीं, 6 साढ़े 6 बजे दर्शन होगा। तो इसलिए आकर पीछे दरवाजे में कर, जहां दरवाजा, बंदर लोग आकर सब खड़े थे, और भी सब पशु पक्षी आकर खड़े थे, दरवाजा खोल दिया, सब देख करके प्रणाम किए, मंगल दर्शन हो गया, खुश हो गए सब। लाला ने भी देखा, बोले देखो इतने सारे बंदर इकट्ठा हो गए, तो उनकी याद आ गया, उनके ऊपर दया आ गया, बोले देखो पहले अवतार में मैंने उनका काम में लगाया था, वो मेरे सैन्य सोल्जर थे, लेकिन पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट किया
उनको कपड़ा तक नहीं दिया था, प्रसाद भी, ना मेस था, ना फूडिंग था, ना वेपन था, ना कुछ भी नहीं था, ना बोनस फोनस, कुछ नहीं, पेमेंट नहीं दिया। बेचारे खूब काम किए मेरे लिए। रावण के साथ युद्ध में बहुत काम किए। चलो इस बार कुछ तो देता हूँ। तो देने के लिए मन के लिए बोले ओके। सब एक्स सोल्जर थे ना, सब एक्स आर्मी वाले। अब मैं आपको सब पेमेंट देता हूँ। तो क्या पेमेंट दूं, खुद माखन खाना था बोले, तो उखल रख करके चढ़ गए। चढ़ करके एक दो भोग लगा लिए। वही बोलते आप नहीं खाने से कोई नहीं खाएंगे। स्वयं भोग लगाए। भोग लगाकर बोले आ जाओ खाओ माखन। और क्योंकि सब एक्स आर्मी मैन थे ना लोग, बंदर, फॉलोइंग फुली डिसिप्लिन। आर्मी डिसिप्लिन हम जानते ना, नहीं पक्के बिल्कुल लाइन बाय लाइन आते थे, आर्मी की तरह आकर डिसिप्लिन से लेते थे और भोगन देते थे। जानते हैं आर्मी प्यान है, लाइन करके बैठते थे पंक्ति के सर, बैठ करके मक्खन खाने के लिए सब लाइन कर बैठते थे सावधान से, और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते उन। अब वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको बांट रहे हैं एक्स आर्मियों को। मैया ने चुपकी चुपकी आ रहा था कि भाग ना जाए, छड़ी लेकर के पद चिन्ह को फलक करके आ रहा था। खोल कर जब आ रहा था धीरे से, लाला को पता नहीं हो, आपने खा रहे हैं मुंह में और उनको बांट रहा है, मुंह से भी लगा हुआ है, उनको दे रहा है। एक खा रहा है, फिर दूसरे दे रहा है, फिर खा रहा है, दे रहा है। वो खुशी खुशी में प्रसाद ले के जा रहे हैं, तो डायरेक्ट मुंह से प्रसाद मिल रहा है। अब माँ जब आ गया, बंदर ने देख लिए माँ को और हाथ में छड़ी लिए हुए किलकिरिया मार कर भाग गए, आवाज करके भाग गए सब। पूछो, हम सोचे थे यार आर्मी मैन ऐसे कैसे मुझे डिसरेस्पेक्ट किए, कमांडर खड़े सामने, इसी कैसे भागे, बिना कोई अड़र, बिना जा नहीं सकते, व्हाट हैपेन, सब कैसे चले गए। अब कोई गड़बड़ है क्या, पीछे मोड़ देखे, बोलो रे बाप रे बाप। अब कमांडर इन चीफ भी डर गए ये तो हाई कमांड आ रहा है। डर गए तो सीधा उखल से कूदे, उखलात धावमानाम, उखल से कूदे और भागे। बोले बाप रे बाप, छड़ी हंसता, छड़ी लेकर आ रहा है आज तक वो नंदन ने कितने बदमाशी किए। जसोदा माँ तो खुद मानती नहीं थी, क्योंकि बाहर में जाते थे बदमाशी करने के लिए, घर में करते नहीं थे, होमवर्क नहीं होता था बाहर में सबके घर में बच्चे को रुलाना, बछड़े को खोल देना, क्या बदमाशी सब करके, माखन चोरी क्या क्या करके आते थे। सारे कंप्लेन आता था, मैं यहाँ सुनता नहीं था। लेकिन आज जब घर में सब मटका फोड़ी ये सब हुआ, मन बोला कि मैं सभी कंप्लेन का बदला आज लूंगा। ये इतने बदमाश हो गया, लड़का को आज शासन नहीं करने से मुझे बोलेंगे देखो अभी से चोरी कर आगे चल के डकायत होगा। अब फिर बचपन से शिक्षा देना चाहिए उसको, थोड़ा डांटना चाहिए। डांटने के लिए वो छड़ी लेकर आया था शासन करने के लिए, लेकिन अब वो डर के, पहले तो कभी देखे नहीं थे इसलिए मारा नहीं था। इसलिए फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ नंदनंदन, जसोदानंदन का पहली बार हुआ कि माँ ने क्रोधित करके आ रहा है और लाठी लेकर आ रहा है, और गुस्से में बिल्कुल आंख ये करके गुस्से में आ रहा है पीटने के लिए। ये ऐसा फिगर कभी माँ का देखा नहीं था। गड़बड़ी तो बहुत किया था लेकिन ऐसा मान तो कभी कभी हंस देती थी, कभी झिड़क देती थी मीठी वचन से, कभी गुस्सा नहीं करती थी। लेकिन आज तो हद कर दिया, अब गुस्सा भी बिल्कुल, मुंह में क्रोध है और हाथ में लाठी है। अब भाग कर दौड़े, बोले भाग जाना चाहिए यहाँ से, जैसे दौड़े। अब इसी को कहते हैं कि परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। अब उसको पकड़कर शासन करने के लिए गोपी जसोदा ने द्रुत गति, जिनका स्पीड जितना लाला का हुआ, अपना स्पीड बढ़ा दी। भाई आपने स्पीड बढ़ा दी उसे पकड़ने की, तू कैसे जाएगा, कहाँ जाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, अभी पकड़ता हूं तुझे, कैसे छोड़ दे, आज ऐसे पीटूंगा, भाग रहा है। ऐसे गाली देकर जब पीछे छड़ लेकर भागे, वो तो और जोर से भागे और माँ जसोदा और स्पीड बढ़ाई। माँ जसोदा थोड़ा मोटी थी, दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होती थी, और लाला तो यंग था, भागने में एक्सपर्ट था फटाफट भाग रहा था छलांग लेकर की और भाग रहे। तो माँ ने डांटी, बोले हे भाग रहा है, फेंकूंगी छड़ी, पैर को तोड़ दूंगी पैर। अब लाला डर गया, पता नहीं छड़ी फेंकी, छड़ी तो कभी देखा नहीं था, पहली बार लाइफ में मैं छड़ी देख रहा हूँ। वैसे डांट रहा है, छड़ी फेंक कर टांग ना तोड़ दे, अपने पैर को देखे, बोले दो ही तो पैर है मेरा, ज्यादा पैर तो है नहीं तोड़ ताड़ ना दे एक आध दो पैर। तो स्पीड कम कर दिए, बोले सारे माँ समझ जाएगी, बोले खड़े हो जा, डर के मेरे खड़े हो गए। अब माँ ने डांटती हुई
चली गई। आ करके अब उनके पास जब गई तो बिल्कुल तो रोही, जब कल रोए थे तभी रोना भी शुरू कर दे, भागना और रोना दोनों साथ था। जब माँ पास में आ गई, पूरा दोनों हाथ से आंसू आ रहे दिखाने के लिए, देखो कितने आंसू निकल रहा है। यहाँ बिल्कुल आंसू के वेग को रोकने के लिए धार धार आंसू आ रहा था दोनों हाथ में, दो कराम बुझो रुदंतम, पहले शब्द है रुदंतम, मतलब रोते हुए, बहुत जोर से रोते हुए दोनों हाथ कराम्बुज, दोनों हाथ को, अम्बुज मतलब कमल हाथ, भगवान की अंग कमल से कई गुना ज्यादा सुंदर और मुलायम है। दोनों श्री कर कमल, कमल के जैसे मुलायम अति सुंदर कर कमल को, दोनों कमर कमल को पीछे से मोड़ करके, दोनों नेत्र कमल को, ये कमल रो कमल, कर कमल से नेत्र कमल को मृजंतम मसलने लगे, मसलने लगे। क्यों मसल रहा है? क्योंकि इतने तेजी से आंसू आ रहा है और गले रुद्ध हो रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। बोले कुछ तो बोलो माँ, बबली सुनकर, बोली सुन करके माँ थोड़ा तो संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए आंसू तो पहले रोकूं। आंसू रोकने के लिए अब बहुत आंसू बह रहा था। आंसू बहने से हमें इसे करते ना, नहीं रुमाल फुमाल तो था नहीं, बिल्कुल नंगे तो थे, कुछ तो था नहीं। दोनों श्री कर कमल से दोनों श्री नेत्र कमल को मसलने लगे आंसू पोंछने के लिए। और माँ ने हमेशा सुबह सुबह नहला करके अब 100 ग्राम काजल भर देता है। ऐसे ही तो रंग उसका काला है, उसके ऊपर के दोनों आंख में बड़े बड़े आकर्षण लोचन, कान तक बड़े बड़े आंख है, बड़े बड़े आंख में बहुत सारे काजल भर देते हैं। अब एक काजल आंसू के कारण मेल्ट हो रहा है और दोनों हाथ से मसल रहे हैं, पूरे हाथ भी काला हो रहा है, मुंह सारे फैल रहा है काला से, ऐसे फैल रहे हैं। तो इस प्रकार रोते हुए रुदंतं मुहुर नेत्र जुग्मं रुजंतं, मुहुर्मुहु रोते रोते, और दोनों कर कमल से दोनों नेत्र कमल को मसलते होते समय में माँ जसोदा ने स्पीड में दौड़कर जाकर पकड़ ली उनके दाहिने हाथ। माँ के बाएं हाथ के दाहिने हाथ में छड़ी ली थी, माँ के बाएं हाथ से लाला के दाहिने हाथ को पकड़ ली, वो खींच कर पकड़ ली, वो आंख में था, नेत्र कमल से था, उसको अपने हाथ से पकड़ ली, पकड़ कर डांटने लगी, किरे भाग रहता ना। और उठा करके दो रहे थे, माँ को देख ली, बाप रे बाप, बहुत क्रोधी थे। अब मुंह नहीं देखा जाते, नीचे मुंह कर दी, और ऊपर नहीं देखे, धरती की ओर मुंह कर दी। बोली तू बहुत क्रोध है, डेंजर से देखा नहीं जाता मेरे से, ऐसे कभी देखा नहीं था मम्मी को। अब देख कर नीचे और किए और रोने का बढ़ा दिए। वो सचमुच डर गए थे, सचमुच डर गए थे। इसलिए बोलते हैं कि आतंक नेत्रम, स आतंक, सातंक नेत्रम, आतंक मतलब होता है डर, डर के आवेश में जब भयभीत हो जाता ना, भयभीत हो जाते हैं तो बिल्कुल डरा हुआ, डरा बनी मुंह, मुंह भी डरा बना है, चेहरा भी डरा हुआ है, और आंख बिल्कुल भयभीत है, छन छन हो रहा है। किससे डर रहे हैं? मां से, मां के डांटने से, डांट फटकार से डरे। और मां उनको आज डांटने जा रही, किसी को डांटने जा रहा है? जिनको अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितने चतुरानन पंचानन, एक ब्रह्मा नहीं, कितने ब्रह्मा कितने शिव, जिनको स्तुति करके सर ठोक ठोक कर प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र, जिनको ध्यान करके ध्यान में ही पकड़ में नहीं आ रहे हैं, माँ जसोदा ने बाएं हाथ में पकड़ा है, लेफ्ट हैंड जब, जिनको ध्यान में भी छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, माँ जसमती उनको बाएं हाथ में कसकर पकड़ ली, उनके हाथ हस्त कमल को, और डांट रही, स्तुति क्या करे, किरे बांदर बंधु बदमाश नटखट चपल, इतने दुष्ट हो रहा है, ऐसे गाली बकती हुई और डांट रही है। और उनको भय दिखा रहे, पीटने की छड़ी उठाकर पीटूंगी, दांत से पीट करके तो देखता हूं क्या करूंगा, सब तोड़ दूंगा तेरे, पीटूंगा, ऐसे धमकी दे रही है। माँ उनको भय दिखा रही है, केवल माँ भयभीत कर रहा है ऐसा बात नहीं है, वो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ चराचर परम ब्रह्म कृष्ण स्वयं डरी रहे। इसलिए आतंक ने, तो क्यों डर रहे हैं? आपने आपको मान रहे कि मैं तो अपराध किया, सीवियर क्राइम किया, मटका तोड़ा, मैं मटका तोड़ा, ही हिमसेल्फ कंसिडरिंग, वो अपने आप को मान रहे कि मैं कृतागसम में अपराध किया हूं,
इस अपराध के कारण मुझे डांटा जा रहा है, आज पता नहीं क्या होगा। अभी तक कितने अपराध किया था, पकड़ा नहीं गया था, आज तो रेड हैंड पकड़ा गया। पता नहीं पीटेगी क्या सचमुच। मैं तो कभी मार का एक्सपीरियंस नहीं मेरा पहले मार पड़ेगा क्या होगा, इसलिए डर के मारे रो रहे हैं, बिल्कुल सचमुच भयभीत हैं और आतंकित हैं। और थोड़ा भय को, आतंक को, आंसू को बढ़ा रहे हैं, ताकि माँ के अंदर थोड़ा ममता आ जाए और रुक जाए। क्योंकि कभी ऐसा हुआ है जब कोई कंप्लेन करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा माँ के पास चल जाए कि स्नेह करने से, ठीक है लाला मैं जानता हूँ तू कितने अच्छा है, ये सब उनको डांट कर भगा देती। बोले मेरे से तो हमेशा प्रेम करती, आज इसी की उठ पटांग है। तो इसलिए रो कर, रोने से वो शांत हो जाएगी, मुझे डांटेगी पीटेगी नहीं। इसलिए सचमुच भावित होकर रो रहे थे। उसको बोलते हैं मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। क्योंकि रो रहे हैं जोर से, तो जब रोते हैं ना मुहु श्वास, इसलिए बारंबार मुहु मुहु श्वास चल रहा है। जो श्वास चल रहा है, रो रहे हैं, तो कंठ जो है उसको ग्रीवा बोलते हैं। कंठ में ऐसे करने से ये शंख जैसा कंठ में 3 रेखा आ जाता है। तो इसमें मोतियों की माला बंधा, माँ ने मोती माला शुभ कंठ में डाला है। वो कंठ जब थरथराते वो हिल रहा है। इसी को सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं कि जिनके कंठ में, ग्रीवा में मुक्ता माला आदि कंपितमान हो रहा है, और जिनके बाएं हाथ को पकड़ करके, दाहिने हाथ को माँ जसोदा ने बाएं हाथ पकड़ कर डांट रहा है, छड़ी उठाकर भय दिखा रहा है, और रोते हुए बाएं हाथ में नेत्र मसलते हुए, और ऐसे बारंबार रोंदे हुए गले से और रोते हुए इस प्रकार से आतंकित नेत्र में मां की ओर देख रहे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भगवान को आरती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, कंठ में स्थित जो मुक्तावली, 3 रेखा से जो मुक्तावली कंपित हो रहा है जिनके, उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। स्थित ग्रेव दाम, और स्थित वही कंठ में स्थित जो अलंकार आदि झंक रहे हैं, इस प्रकार से मां डांट रही है। डांट रही थे, क्या बोल रही है? बोल रहे कि अरे बंदर बंधु बंदर को खिला रहा है घर छोड़ करके, घर सारा दधि फैला दिया, जो जो किया उसको गाली दे रहा है। गाली दे कर आज पीटूंगा, आज तुझे खिलने नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे खिलने नहीं दिया जाएगा, तुझे सारे खिलौना ले लूंगी, सारे आज को दूध दही माखन कुछ नहीं दिया जाएगा। घर में इसे लूटपाट मचा रखा है। जब माँ ने, जब गाली देते हैं तो गाली देते कि नहीं? हाँ, जो गुस्सा होता गाली नहीं देता, नहीं देता गाली देते हैं। तो जब गाली देते हैं तो गाली देकर बोला तू घर छोड़कर बंदर के साथ ऐसे कर रहा है, तो बिल्कुल डर गए थे ऐसे हो रहे थे। तब ऐसे हो करके माँ को देख रहे, नीचे देख रहे, माँ जसोदा के अंदर भय आ गया, बोला बहुत डर गया, छड़ी देकर डर रहा। तो माँ ने बोला अरे वो उद्धत बालक, जब तुझे इतने डर गया है, और डरते डरते जब रोते रोते बोल ही देते, मैया हम ना करो, और नहीं करूंगी, और नहीं करूंगा, आज कर दिया, आज के छोड़ दो, कसम खा रहा हूं, और नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा। तुतली बोली से बोल रहे थे। मामा जब तुझे इतने ज्ञान है कि ये दुष्टता है, ये गलत है, तुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों कर रहा था? बता दो सही से क्यों मटका पड़ा। सही में अगर बता दोगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। सच बता दो, सच बता दो। कोई बोलने लगा, बोला बताऊं, पहले छड़ी तो हटा, छड़ी हटा दो ना, तो बोलेगा ना मैं बताऊंगा ना, सच बताऊंगा, बोले लाठी तो छोड़ो, मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। तो मान जसोदा ने देखा, डर गया, अंतर में डर गया मान जसोदा ने, डर के छड़ी की रख दिया। बोला रख रहा हूं, फिर उठाऊंगा, सच बोल। तब जब छड़ी छोड़ दिया हाथ में, तो साहस आया, तो माँ की गोद के थोड़ा निकट हो गया, निकट होकर बोला मैया सच बताओ ना, बता दो बेटा सच, क्यों मटका, कैसे तू क्यों मटका तोड़ा? ना सच तो मैं नहीं तोड़ा। अच्छा तू नहीं तोड़ा, कैसे मटका फट गया रे ना सच बताओ, ना सच बताओ ना, मैं तो दूध पी रहा था, तू मुझे उठाकर पटका दिया, नीचे पटका दिया ना। अच्छा तो फिर ना, पटके कर जल्दी से उठ करके आ रहा था ना दूध पटकाने के लिए, तेरे पैर में ये मोटी मोटी कंकड़ है ना, ना हाँ, वो कंकड़ लगा, कंकड़ समझता ना, कड़ा, जो पैर के कड़ा था इतनी मोटी मोटी, आधा आधा किलो का। माँ जसोदा की तो आधा आधा किलो का कंकड़, सोने के कंकड़ पहन रही थी। बोले आधा किलो का सोने के कंकड़ तेरे पैर में था, कड़ा, वो कड़ा लगा मटका में। तू तो दिखा नहीं, मैं तो देखा था, तू मुझे डाउनलोड करा दिया, नीचे बैठा था मैं।
कड़ा लगा, मटका फट गया। मेरा क्या दोष है, मटका फट गया, तू चला गया इधर, और पीछे दरवाजा था, रात को बंद नहीं किया था, खुला ही छोड़ा था, और सब दही फैल गया। उसको देख करके बंदर आ गए दही मक्खन खाने के लिए। मैं तो बंदर भगाने जा रहा था, मेरा दिखाओ माँ चला गया काम में, वो घर में कोई है ही नहीं, नौकर चाकर, कौन उनको भगाएगा। मैं तेरे लिए, तेरे हेल्प करने के लिए मैं बंदर भगाने जा रहा था, मेरा क्या अपराध है, मुझे आकर पीटने क्या रहा है। माँ यशोदा ने सर में हाथ देकर बैठ गए, बोले रे रे, मैं जानता हूं तेरे पिता को, पूरे ब्रज में सबसे सुधार आदमी है, कितने सादा सीधा है, कितने भद्र व्यक्ति है, उनके अंदर कोई दुष्टता है ही नहीं, इतने सादा सीधा, इतने नियम के पालन करने वाले, इतने भद्र व्यक्ति है रंजय, मैं जानता हूं उनको इतने दिन से। तुम उनका बेटा इतने कड़े अभद्र हुआ कैसे? उन ऐसे महाभद्र, इतने सादा सीधा के पिता का तू पुत्र कैसे ऐसा बिल्कुल उल्टा लक्षण वाला हुआ कैसे? ब्रजपारी माता जी ने हंस रही है। मैं बोले तू इस बाप के लड़का, मुझे तो डाउट हो रहा है, तू बिल्कुल अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर कैसे हुआ तेरा? तो मन में उसको बोल नहीं रहा है, मन में सोच रहा है, बोल रहा है कि देखो, एक तो झूठ बोल रहा है, और आपने को बचाने के लिए इतनी उपस्थिति बुद्धि, और बिल्कुल जुक्ति दे करके कथा को ऐसे मुझे समझा रहा है, सरासर झूठ, इतने बोलने में एक्सपर्टीज है। आश्चर्य होकर देख रहे हैं कि बोले क्या बताऊं, इतने इतने झूठ इतने समझा कर बोल रहा है, तो कैसे? आश्चर्य होकर के बोले अब तो हद कर दिया, एक तो नटखट कर रहा है, इतने गुस्सा बोलना, झूठ बोलना सीख गया। बोला मेरे पति नंद बाबा ने अभी तक झूठ बोलना मैंने देखा नहीं, सीखा नहीं, इतने भद्र है, और मैं भी कितने, पता नहीं हम दोनों के बेटा कैसे इसे कहाँ से सीढ़ आया ये कैसे बना इतना खतरनाक। उनको तो मन में गुस्सा है, बोला तू बंदर भगा रहा था, नहीं बंदर को मक्खन खिला, बंदर भगा रहा था, तू बानर के बंधु हो, तू आदमी के साथ तो रहता ही नहीं है, हैं? बानर के साथ जंगल में जाकर के बंदर से, तुझे आज खिला रहा हूँ, तुझे सारे खिलौना लूंगा, ये करूंगा। तो ये बात सुना कि माँ जसोदानंदन सोच रहे थे मैं इतना सारे बोल दिया, माँ भी छोड़ दिया, गोद में ले लगा। बोला अच्छा इसी वजह से टूट गया क्या, मेरे पैर का कड़ा सा मटका टूट गया, तो ठीक है लाला, मैं डांट दिया आपको, बुरा मत मानना, मुझे यही आशा करके बोले थे, इतने बढ़िया जो मढ़ा करके झूठ बोले थे, लेकिन भाई आपको तो समझ में आया सारा सारा झूठ है। तब देखा ये इतने बोली काम नहीं किया, तब मैया उसको डांट रहा है, तू बानर को डांट रहा है, तू बानर के बंधु हो। तो फिर बोलने लगे, बोले जब इतने बोला काम ने का, बोला ठीक है मैया, ठीक है, तू मुझे बोलना है कि बानर के बंधु, तुम मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में जा रहा हूँ, आज से वन में बानर के साथ रहूंगा, छोड़ दो मुझे, ओके, स्कूल छुट्टी, मैं आज से जा रहा हूँ, अभी से मुझे छोड़ दो, मैं वन जा रहा हूँ, वन में रहूंगा बंदर से, और तेरे पास नहीं आऊंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा बोल करके यशोदा माँ की छाती धक सा हो गया। क्या मेरे जानता, मेरे लाला आदि अभिमानी है, क्या पता कुछ गुस्से में अभिमान में सच में चले ना जाए, घर में आज कोई दास दासी नहीं है, कौन जाएगा ढूंढ कर जंगल में लाने के लिए, वो तो है ही, अब चला ना जाए कहीं, और मैं घर का काम अभी सुबह से कुछ किया ही नहीं, अब वो भागना उनके पीछे में भागू ना, घर का काम करूं, कोई आज है ही नहीं घर का काम करने वाला। तब मन में आया ये बदमाश सब पता नहीं चलाना जैसा ही में, बोला आज तो मारूंगा तो नहीं, उसको डर गया है, उसको बांध डाल के रखूंगा, इसके लिए बोले तुझे बांध कर रखता हूँ, तू भाग जाएगा, जंगल जाएगा नहीं, वन में जाकर रहेगा, आज बांधता हूँ, घर का कोई काम अब तक नहीं किया, और बोलता है घर जाऊंगा। तो दही जो मथानी दंड से पहले रस्सी खींचा, फर्स्ट ओपनिंग रस्सी वही, मथानी दंड की रस्सी ला करके बांधने के लिए प्रयास करने लगा। किसको बांधने के लिए जा रही है? नहीं, जिनका सीमा ही नहीं है, सीमा समझते ना, जैसे आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जिनका चारों ओर है तो उनको परिक्रमा किया जा सकता है, जिनका चारों ओर है ही नहीं, जिनका चारों ओर है ही नहीं, उसका कोई परिक्रमा हो सकता है क्या, बांध सकता है क्या? जिनको बांधना होगा उनका चारों ओर है, जिनका सरकमफ्रेंस है उनको बांध सकता रस्सी, उनका तो है ही नहीं, अनंत असीम है, उनका बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं है,
यही सारे वेद वेदांत सभी कहते हैं, उनका बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, उसका चारों ओर रस्सी जाए कैसे बांधेगा, कैसे, बंधन संभव ही नहीं है। तो इसलिए रस्सी घुमाया छोटी, तो मां जसोदा छोटी पड़ रहा है, मोटा हो गया कैसे, और रस्सी लाया, और रस्सी लाया, और जहां जहां से रस्सी लाकर इकट्ठा कर रहा था, सहस्र गांठ लगा दी। इसी को बोलते हैं स्थितग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम। दामोदर, जो दाम मतलब रस्सी, उदर में रस्सी, बोले उदर में रस्सी था लेकिन रस्सी से बंधे नहीं थे, रस्सी से तो बंधे नहीं थे, रस्सी के गांठ से बंधे नहीं, पास समूह बांध नहीं पाया था, क्योंकि माँ जसोदा में सैकड़ों रस्सी जुड़ा था, और भी कई गांव से, गोकुल गांव से सारे रस्सी ला कर सारे गांठ लगाए थी, लेकिन इससे बंध नहीं पा रही थी, 2 अंगुल कम पड़ रही थी। तो फिर कैसे बंधी, बोले ना रस्सी की, रस्सी में नहीं बंधे, नहीं भक्तिबद्धम, वो भक्ति से बंधे हुए, रस्सी से बंधे नहीं। कौन सा भक्ति, ना वात्सल्य भक्ति। माँ जसोदा के महावात्सल्यमयी, इतने ममता सागर, वात्सल्य के सागर माँ जसोदा के, अपने नंदन नंदन जसोदा नंदन के प्रति जो इतने अतिरेक प्रेम वात्सल्य है, इसी वात्सल्य के रस्सी से भगवान बंध गए। रस्सी से नहीं बंधे थे, रस्सी से बांधना संभव ही नहीं था। माँ के भक्ति, एक दूसरे से भक्ति, बोलते कि माँ के भक्ति नहीं, उनका भी भक्ति था माँ के प्रति। क्यों, क्योंकि माँ ने तो 10 बजे तक रस्सी जोड़ रही थी, रस्सी जड़ते जोड़ते जोड़ते थक गई, पसीना उतर गई, बाल जुड़ा खिंच गई, सब हाल खराब हो गई, परेशान, एक्सरसाइज करते करते बंद नहीं, लाला लाला बंद नहीं रहा है। तो उनके माँ के परिश्रम को देखते हुए, इतने 10 सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक अभी तक कंटिन्यूअस परिश्रम कर रहा है। माँ ने देख करके माँ के ममता को धन्यवाद दिए, बोले धन्य है माँ। तो इसलिए लाला का माँ के प्रति जो प्यार, और इसे बोलते भक्त पराधीनता, ये तो मेरे भक्त है, भगवान के रूप में भक्त है, भक्त के वश्यता में हमेशा किया हूँ, भक्त के पराधीन में हमेशा हूँ, वो मेरा अनाउंस है। तो माँ जैसे भक्त के पराधीन नहीं होना चाहिए, उनके इतने भक्तिमय क्रिया, उनसे पराधीन मुझे हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने मातृ भक्ति के दिखाए, और माँ पुत्र भक्ति दिखाया, कि मेरे बेटा, जिनको मैंने जब 6 दिन का हुआ था, तब वो काला धागा बांधता ना कमर में, अब बांधते कि नहीं, काला धागा बांधा था, वो भी ढीला पड़ा हुआ है, अब ढीला है, उसको बांधा था अपने हाथ से, अब मैं पूरे गोकुल ग्राम के सारे रस्सी जोड़ दिया, अंट नहीं रहा है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है। अब तो हम बांधे, क्यों, वो भी भक्ति था, प्रेम रस्सी था, ये प्रेम से बांधते हैं, लेकिन पास रस्सी से, रस्सी में नायलन रस्सी, नारियल रस्सी, इसमें नहीं बांधेंगे, वो तो केवल प्रेम रस्सी से बांधते हैं। आज वात्सल्य रस्सी से, वात्सल्य भक्ति से बंधे, इसलिए बोलते भक्ति बद्धम सीत ग्रीब दामो दर भक्ति बद्धम, वो बंधे गए भक्ति से, ना कि रस्सी पास से, उससे नहीं, भक्ति से बंधे। इसे बंद करके जो उसको भक्ति, यहाँ माँ का, माँ जसोदा का अपने पुत्र के प्रति जो ममता अतिरेक, तो वात्सल्य अतिरेक, स्नेह अतिरेक, और इतने वात्सल्य ममता स्नेह है, और नंदनंदन जसोदा नंदन का अपने माँ के प्रति जो मातृ स्नेह, जो ममता, जो भक्ति, जो क्या कहते हैं उसको, सम्मान भाव जो था, ये दोनों जब एकाकृत हो जाते हैं, माँ के बेटा के प्रति जो स्नेह ममता का करोड़ गुना, और बेटा का माँ के प्रति जो उनके वात्सल्य भाव था, मेरी मैया, मेरी मम्मा, मम्मा, इस प्रकार के जो आवेग, ये दोनों जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो जो लीला माधुरी उत्पन्न होता है, वो है ये दामोदराष्टकम। इसके मंथन किया गया, बेटा का भी माँ के प्रति ममता बिल्कुल आवेग भरा, क्योंकि यही लाला, इसको सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, बोले मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसने जब महाप्रलय के समय आता है, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को चूर चूर करके पानी में फेंक देता है, सुखा देता है, कोई बोल नहीं सकता कि अपराध किया, सर्वोपरि वही है मालिक, उन्हीं का मिटा दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे, कोई बोल ही नहीं रखता। अरे जिनको जमराज किया, जमराज के बाप ग्रैंड फादर भी डरता है, महाकाल भी,
भयभीत होते हैं, नाम सुन करके सामने नहीं आता है, भय खाते हैं, महाकाल महाभय भी भयभीत होते हैं। वो आज डर रहे हैं, वही पुरुष डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? माँ से डर रहे हैं, छड़ी से डर रहे हैं। अरे कितने डंडा कितने ठंडा कर डाले, क्या कर गए, आज वो भी भयभीत हो रहे हैं, अपने को अपराधी मान रहे हैं, उनको दंडित किया जा रहा है। वो कैसे? ना ये सब कुछ नहीं है। किसी को ब्रह्मा शिव भी बोलते हैं, ये व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्योंकि यहाँ कोई जो पोस्ट पोजीशन पराकाष्ठा कुछ है ही नहीं अपनी स्थिति का। भगवान ने अपने परम ब्रह्मता को भूल चुके हैं, अपने भगवता को भूल चुके थे। और माँ भी पूर्ण अज्ञान की, ये मेरे भगवान है, ये कुछ है, ये भूल चुके। माँ जानता है कि मेरा अबोध शिशु है, कंप्लीट मेरा ही लाला है, और मैं उसको डांट पीट कर सिखाऊंगा नहीं तो वो आगे चल के और गड़बड़ हो जाएगा, मेरे दोष करेंगे। तू माँ है, क्योंकि इसे नीति शास्त्र में कहा गया अश्लीलता मातृदोषेण। जानते कि नहीं नीति वाक्य? कि माता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नीति शास्त्र कहता है अगर बच्चा असभ्य हो गया, असभ्य समझते ना, रामशील स्वभावा, भगवान राम के स्वभाव शील है, इतने भद्र है, सभ्य है, तो उसके अपोजिट होता है अश्लील, अभद्रता, असभ्यता, बर्बरता, इसको बोलते हैं अश्लील। ये अगर लड़का हो गया असभ्य, अश्लील, बर्बरता हो गया, तो दोष लड़का का नहीं, किसका है? मम्मा का। मम्मा का, मम्मा का दोष है अगर ऐसा हुआ तो। अगर बेटा मूर्ख हुआ, पढ़ा लिखा नहीं हुआ, तो भी बेटा का दोष नहीं है, पापा का। पापा का दोष है, अगर स्कूल नहीं गया तो पापा का दोष है, और असभ्य हो गया तो मम्मा का दोष है। लड़का का दोष है ही नहीं, वो तो निर्दोष है। वो तो निर्दोष है, उनका कुछ है ही नहीं दोष। तो इसीलिए आपने दोष से बचने के लिए आपने दोष से बचने के लिए मम्मा को तो अपना काम करना ही पड़ेगा, कि अगर मैं उसको सिखाऊं नहीं, स्वभाव ठीक से ना दूं, तो मेरे ही दोष होगा। बोलेंगे तो कैसे मम्मा है यार, इतनी बदमाश हो गया, इतने असभ्य बर्बर हो गया हो तो। हाँ, इसलिए डांट पीट कर सिखाना चाहिए, ये नीति शास्त्र कहता है। तो आज इसलिए मैं यह डांटने के लिए आया था। डांटने के पीछे और कोई कारण नहीं था, अगाध ममता अभी भरा पड़ा है हृदय में। हृदय में ममता के अधिक के कारण उनको डांटने आ रहा है, सुधारने के लिए, कि मेरे बेटा अच्छा हो जाए। इसके कारण से, ना कोई गुस्से से थोड़ी मानना आई थी, ये गुस्से के पीछे तो अगाध प्रेम भरा हुआ था, इसके कारण आई थी। और जब भी उनको रस्सी दिखा रहे थे, डांट रही थी, अंदर से लग रहा था कि डरता तो नहीं, रो रहा है। उनको भी लग रहा था वो कितने रो रहा है, बिल्कुल छाती धक धक कर रहा था, मेरे बेटा सचमुच में रो रहा है, सचमुच में उनको भय लग रहा है क्या, ऐसे अपने डर रहा था। और लाला को लग रहा है कि मम्मा आज इतने कठोर क्यों हो रहा है। मैं इसे मम्मा कभी नहीं देखा था पहले, पापा बोलने से मम्मा संभाल लेता था, आज मम्मा ही कैसे ऐसे पीछे पड़ गया मेरा। वो नहीं कर रहा है मुझे। क्या हो गया मम्मा को? मम्मा बोलता है खाना नहीं दूंगा, सारे छीन लूंगा, सारे ये करूंगा, ये क्या, व्हाट शी इज डूइंग टुडे। तो इसलिए लाला का मम्मा प्रेम और मम्मा का लाला प्रेम, ये दोनों का जो सीमातीत हो जाता है, दोनों के वात्सल्य सागर, और ये मातृभक्ति के सागर। नंदनंदन मातृत्व को स्वीकार किए जानबूझ करके, कि माँ के गोद में बैठने से जो आनंद है, ये आनंद तो भगवान के पोस्ट में भी नहीं है, भगवान के पोस्ट में भी नहीं है। माँ जब डांटती है, चूमती है, जो संभालती है, उसे क्या कहते हैं, पुचकारती है, लाड़ लड़ाती है, बोला ये भगवान, भगवान को नहीं मिलता, आनंद को मन नहीं मिलता। इसलिए तो मैं माँ बेटा बनकर आया माँ के गोद में, और ऐसे माँ चुना जो वात्सल्य ममता का महासमुद्र है, उसी से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, इतने ममता अधिक है। भगवान ने बोले मैं तो टेस्ट करके देख लिया, टेस्टेड होके मेरे मैया इतने वात्सल्य है, क्योंकि बार बार उनको दिखाए मुंह में, ब्रह्मांड दर्शन करा दिए। माँ बोलते कि क्या भूत प्रेत लग गया उसको। वो समझता ही नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे किसी को नहीं मानता, पीट पाट कर सारे भगवान ठीक कर दूंगा। तो ऐसे अनंत अनंत वात्सल्य में माँ, और अनंत अनंत मातृ स्नेह से सिक्त भगवान, ये दोनों का जो लीला के एकाकार होता है, जो मधुरता होता है, उसे जो माधुरी उठता है,
इस माधुरी का भाव इसी दामोदर अष्टकम में हमको आस्वादन करना चाहिए। तो इसीलिए इसको माँ जसोदा ने सोचा कि तू बांध दूंगा, नहीं तो भाग जाएगा जंगल में, इसीलिए तुझे बांधूंगा। इसीलिए बांधने के लिए रख लेगा, तो थोड़ा घर का काम करो। उन्हीं के लिए घर का काम क्या है, उन्हीं के लिए कलवा बनाओ, उनको खिलाओ, और तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए कर रहा था, इसके लिए बांधी थी। नहीं तो सचमुच माँ का मन में कि उनको इस प्रकार भाव नहीं थी। लेकिन क्या करे, जसोदानंदन और जसोदा जी का जो कंपटीशन की लीला, ये अद्भुत दामोदर लीला, इसी के सचमुच इतने गहराई को जो जा करके थोड़ा समझे, तो एक एक श्लोक में तो एक एक दिन चर्चा करते जाए, चिंतन करते जाए, चिंतन करते जाए, चिंतन करते जाए। क्योंकि ये कोई साधारण बात तो था नहीं। ये दोनों माँ और बेटा का ही आपने वात्सल्य स्नेह ममता का ही खेल चल रहा था। ये सारे डांट पीट, ये रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजंतं कराम्बोज जुग्मे न स आतंक नेत्रम, ये आतंक, ये रोना, ये धोना, ये भागना, ये डांटना, ये पिटाने के देखना, ये भय दिखाना, ये सब के पीछे ममता और भक्ति के मेल था। इसलिए स्थित ग्रेव दामो दर भक्ति बद्धम, यह भक्ति ही उछल कर आ रहा था। जिस भक्ति में अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ असीम अनंत परम ब्रह्म भी बंध गए, कि भक्ति में ही बंधते हैं, भक्ति में बंधते हैं। दाम था, रस्सी था कमर में, लेकिन उसी में नहीं बंधे थे। सहस्र पास मान लगाई थी, उसमें नहीं बंध रहे थे, लेकिन आज भक्ति को देख करके बंध गए हैं। ऐसे श्री दामोदर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, रोते हुए, बंधे हुए, ऐसे करते करते डरे हुए भगवान को मैं आरती उतारता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? प्रश्न है किसका? महाराज जी एक प्रश्न तो मेरा ही। महाराज जी पहले भी आपसे जो एक कथा सुना था, तो आपने बताया था कि जो बची हुई जो रस्सी थी, जो 2 उंगली बच गई थी, हम्म। तो माता यशोदा ने अपनी चोटी का रिबिन लेकर के बांधा। और यस। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि वो बची हुई रस्सी जो है राधा रानी के घर से आई। नहीं, राधा रानी के तो घर से नहीं है। वो जो राधा रानी ने एक बार आई थी माँ जसोदा के घर में, और उनका कैसे विनाश कर अपने रिबन से बांध दी। राधा रानी की रिबन था वो, उन्होंने माँ जसोदा की, कभा बोलते ना उसको, चूड़ा ना, क्या जूड़ा, उसमें बांध दी थी उस दिन। अब भगवान ने पहचान ली, ये तो हमारे प्रेयसी की माँ के गफा में उन्हीं ने बांध दी थी, तो इसलिए बंध गई। इसलिए अंत में नमो राधिकाय नाम देते हैं। बोले और किसी का नहीं, इसके पीछे खेल तो राधा रानी का ही है। नमो राधिकाय तुदिया प्रियाय, अपने प्रिया के भाव को देख करके बंध गए भगवान, माँ से नहीं बनते थे। यस। महाराज जी यशोदा माता के प्रेम को भी मतलब राधा रानी का प्रेम ओवरकम कर जाता है। मतलब यशोदा मैया हाँ, को भी उनका शरण, मतलब उनका कृपा जसोदा माँ चाहिए के होता गए। हाँ, जसोदा माँ के प्रेम के साथ जब राधा रानी के प्रेम आ जाता है, तब तो फिर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं, तो बनना पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा। है। एक प्रश्न उठता महाराज जी कि और भगवान कुछ? जो जैसे भगवान जो भय के कारण जो रो रहे हैं, तो और संसार में भी जो प्रेममय भय होता है ना, कोई सम्मान, जैसे जिसका हम सम्मान करते हैं, तो हम्म। डांट देंगे या कुछ बोल देंगे तो भय रहता है। तो हम्म। संसार में लगने वाला भय तुम्हारा जो तीनों गुणों के अंदर आएगा ना। ये सब अप्राकृत था। ये स्थान हम्म, अप्राकृत था, और दही अप्राकृत था, वो दोनों पात्र अप्राकृत थे, और रस्सी अप्राकृत था, मथन दंड, ये बंदर, एवरीथिंग वाज प्रकृति से परे, त्रिगुणातीत था। इसको कभी मन में सोचो ही मत कि ऐसा ऐसा। एवरीथिंग अप्राकृत, प्रकृति से परे सब कुछ था। ओके। इसमें हम्म। एक एक लास्ट प्रश्न, एक भक्त का प्रश्न था महाराज जी कि जो वज्रनाभ जी ने जो विग्रह स्थापित किए ब्रज में, उसमें उन्हें अलग अलग नाम दिए। किसी को ईश्वर नाम दिया, किसी को देव दिया, जैसे गोविंद देव, बलदेव आदि। हम्म। किसी को नाथ नाम दिया। तो इनके पीछे कोई लॉजिक है, या उन्होंने मतलब अपने नहीं, ऐसे ही प्रेम से वास्तविक ही बनाया? देव थे। बद्रीनाथ जी को जब सांडिल ऋषि और परीक्षित महाराज ने बोले कि आप कृष्ण को तो देखे थे, वो बद्रीनाथ भी नहीं देखे थे कृष्ण को। कृष्ण को उत्तरा माँ देखी थी, उत्तरा थी वो चिन्हट कर रही थी। तो लेकिन आपने को, आपने का कुल देवता मानते थे बद्रीनाथ।
ग्रेट ग्रैंड को कुल देवता मानते, इसलिए देव विग्रह देते थे सारे नाम, गोविंद देव, ईश्वर देव, ये सब देव, देव देवी ईश्वर, शंकर जी को ईश्वर नाम दिए, बाकी देव देवनाथ, क्योंकि वो अपने को अपना कुलदेव, अधिष्ठाता, कुलाधिपति मानते थे, इसलिए इस प्रकार के ऑनरेबल नाम सब दिए थे। एनी अदर क्वेश्चन? एक महाराज जी इस्कॉन बीकानेर से प्रश्न पूछ रहे हैं। यस प्रभु जी। तो नहीं तो हमारा ऑफलाइन हरे गोपी कृष्ण प्रिया महाराज राधिका जी। की क्वेश्चन है। हरे हरिप्रिया जी कृष्ण का। महाराज जी, सादर प्रणाम। यस। महाराज जी, आप एक्चुअली, ये क्वेश्चन है, कई बार हम ऐसा सीनियर डिवोटीज बोलते हैं कि जब हम लास्ट में दामोदर अष्टकम खत्म करते हैं तो यश ऐसा सुना है मैंने, वो बोलते हैं कि यशोदा दामोदर नहीं बोलना चाहिए, राधा दामोदर बोलना चाहिए। तो ये महाराज जी, मतलब इसमें वो बोलते हैं कि थोड़ा समस्या है, तो इसको मतलब बेस्ट क्या है? दोनों ही बेस्ट है ना। जो आप जिसको आरती उतारते हैं राधा रानी है उसमें, नहीं जिनको महाराज जी, आरती करते सामने वो कौन है? तो जसोदा यशोदा नाम जी। चाहिए। तो जो विग्रह को आरती उतारते हैं उनके नाम से करना चाहिए, और यहाँ पर जो गाते हैं वो राधा रानी का नाम है, जसोदा का नाम नहीं है, तो इसलिए दोनों का नाम लेना चाहिए। एक जसोदा दामोदर की जय करो, एक राधा दामोदर की जय करो, दोनों काम बन जाए, पार्शियलिटी क्यों करेगा, है ना। ओके। ठीक, थैंक यू गुड। महाराज जी। जी ब्रजेश प्रभु पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे भय लगता है कभी कभी कि कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, जिसे हम परंपरा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें हमारा अभी एक्चुअली संसार में रहते हैं तो कितने सारा डीलिंग होता है, मतलब कभी बॉस बनना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, तो उसमें हमेशा भय बना रहता है। उस भय से कैसे बचे महाराज जी? भगवान के ऊपर विश्वास करो, सारे भय छूट जाएगा। जितने परसेंटेज में भगवान को फेथ बढ़ेगा, इतने परसेंटेज में भय छूटेगा। ओके। जी महाराज जी, यस। वो महाराज जी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन में ग्लानि आ ही जाता है कि हमारी वजह से नहीं, गुरु सुनना परंपरा को कोई। पड़ेगा भगवान के लीला कथा, तो फिर भय बढ़ेगा, इसे अपने आप नहीं बढ़ा सकते। ये बढ़ता है श्रवण से, जी फेथफुल महाराज। हियरिंग से ही वो बढ़ता है। आप किसे बढ़ा सकते हैं? आपके पास है ही क्या बढ़ाने के लिए। जी महाराज जी। ओके। यस। थैंक यू महाराज। हमारा ऑफलाइन क्वेश्चन। जानवी था इधर, कहाँ चला गया? वृंदा, जानवी कहाँ चला गया? अरे महाराज जी यही है। है, दिखता है नहीं क्या? बोलो बोलो बोलो। Yes. हमारा यहाँ ऑफलाइन क्वेश्चन गोपी प्रिया जी ने पूछ रहे हैं, गोपी ने पूछ रहे हैं कि बोला गया कि वृंदावन में सब कुछ चिन्मय है, अप्राकृतिक। आज हम लोग आते हैं यहाँ, दूध गर्म करते हैं, अब ये क्या सब चिन्मय है? भैया आप ही प्राकृत हो, अभी आपकी दृष्टि प्राकृत है, ये भी सारे वस्तु सब प्राकृत है। हम अभी इस स्थिति को नहीं गए हैं, हम इस अप्राकृतता को देख नहीं पाएंगे, अभी सुन पा रहे हैं, अब समझ नहीं पा रहे हैं, ये भाव को प्रकाश नहीं पा रहे, तो क्या देखेंगे, है कि नहीं। यहाँ के अप्राकृतत्व है, लेकिन हम उसको परसीव नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड आवर परसेप्शन। जब हम बिल्कुल अनर्थ से निवृत्त हो जाएंगे, भगवत कृपा एक्टिव हो जाएगा हमारे ऊपर, तब हम किसी अपराकृत बोलते हैं क्यों, कौन सा नेत्र होगा वो? प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने न। ये लोचन में इतना सारे ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। क्या क्या ऑइंटमेंट? प्रेम की, भक्ति की, अंजन। जब आंख में लगा पाओगे तो उसी आंख से फिर वो भी सब चिन्मय होगा, सब कुछ देखेगा। अभी तो चिन्मय फिन्मय कुछ नहीं, सब हमारे मैटर है, हम भी मैटर, वो भी मैटर, सब मैटर। ओके।
एक ही महाराज जी निपुण प्रभु जी का प्रश्न, निपुण प्रभु पूछिए। हाँ तो ये सबके रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वृंदावन धाम की रिस्पेक्ट करे। वृंदावन धाम संपूर्ण चिन्मय धाम और मैं संपूर्ण अधम मैटर हूँ, चिन्मय का जड़ हूँ, इस प्रकार भाव करके उनको प्रणाम करना चाहिए। ओके ओके निपुण जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे यशोदा माँ का प्रेम के कारण इतना उत्साह निश्चय धैर्य था, तो एज ए साधक हम कैसे उत्साह निश्चय धैर्य बढ़ा सकते हैं? सुन करके, आप तो सुनते नहीं, रेगुलर रेगुलर सुनो, इसे बढ़ जाएगा। ठीक है महाराज जी। और कोई क्वेश्चन? यस, उनका भी है। ओके, वृंदावन में कितने दिन तक रह सकते हैं? हमारा संस्थापक आचार्य बोले ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुको, फिर जाओ अपने काम में। हाँ, क्या क्या? तो भगवान का न करो, भगवान का मंदिर का कर लो। भगवान का मंदिर भी भगवान जैसा ही हमारे पूज्य है। हाँ हाँ, सहन कारण भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, तो ठीक है। यस, हम प्लानिंग्स करें तो दैट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ है, या कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भगवान भी इतना तो चाहते होंगे कि अपनी बुद्धि लगा के कम से कम कुछ तो करो। तो क्या अगेन अगेन पूछो क्वेश्चन। थोड़ा बहुत हम सेव करके रखें, मुश्किल काम आए, वो ऐसा फॉर्म है, या कई बार मैं ऐसे कंफ्यूज होती हूँ कि अगर हम सेव नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो भगवान भी सोचेंगे कि मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दिया, उसको यूज ही नहीं किया तुमने। हाँ, न तो उसकी यूज करो, कुछ रखो, लेकिन रखने से आपका काम आ जाएगा, ये मत करो। भगवान पे भरोसा रखो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ही यूजलेस। असली काम तो आएगा ठाकुर जी का सपोर्ट, उनके ही सपोर्ट आएगा, वही भय से बचाएंगे। ये क्या मेरा भय से बचाएगा? लेकिन थोड़ा बहुत रखना है, संचित करना गलत काम नहीं, संचित थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन भगवान के भरोसे रख करके संचय करना चाहिए। भगवान के भरोसा छोड़कर जो संचित धन के ऊपर भरोसा करोगे, ये नहीं बेकार। यस, हरिप्रिया जी, क्या क्वेश्चन है, बोलो। महाराज जी कोई क्वेश्चन नहीं। ठंड ज्यादा लग रहा है। मम्मा है कि नहीं? यस यस महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, स्वागत नाम। Okay. अब दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू महाराज जी। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सभी भक्त, कि कार्तिक महीने का प्रारंभ जो है महाराज जी के आशीर्वचनों से हुआ है। और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम भी कार्तिक के इस महीने में वृंदावन धाम में प्रवेश मिल पाए। जो राधा रानी के प्रियजन हैं, उन्हीं के ही कृपा आशीर्वाद से हमें वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। हम कितनी योजनाएं बना लें, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम वृंदावन कार्तिक यात्रा भी कर पाएंगे। तो हम सब एक साथ जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके महाराज जी को धन्यवाद देंगे। महाराज जी का अत्यंत व्यस्ततम जो है टाइम टेबल है, उसमें महाराज जी ने हम भक्तों के लिए, छोटे से सेंटर के भक्तों के लिए महाराज जी ने समय निकाला। इसके लिए महाराज जी हो की सकता एक है बार हरे संडे को कृष्ण मैं महामंत्र का दिल्ली उच्चारण जाऊँ, करेंगे, स्टॉन का कोई प्रोग्राम है, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। वहां हरे पे जाऊंगा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 महाराज हरे हरे की राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम लील गोपाल की हरे हरे हरे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था, पूछ सकता हूँ क्या भी आपसे प्रभु? हाँ बोलिए। और प्रभु जी जैसे कल परसों आप क्लास में बता रहे थे प्रभु जी, कर्म का ट्रांसफर। तो यदि प्रभु जी हम किसी को धन दे देते हैं, अगर कोई प्रसाद हमने कई बार किसी कारणवश पाया, उसको धन दिया तो कर्म ट्रांसफर नहीं होगा, जैसा आपने बताया प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हमने जो धन दिया उसका अगर वो दुरुपयोग करेगा तो उसका भी कर्म उनको ट्रांसफर होगा ना? नहीं, आपने तो उसके बदले में कुछ वस्तु ले लिया ना, आपने कुछ जी अपनी तरफ से दिया, आदान प्रदान किया। तो आपने तो इस भाव से उसको दिया है कि उस वस्तु के बदले में दिया है। अब वो जी। उसका आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आपके बस में नहीं है ना। तो हमारे जो बस में है हम वही कर सकते हैं बस ना। तो प्रभु जी हमने सेवा के बदले में दिया तो कर्म ट्रांसफर का रूल नहीं लगेगा? इसलिए इतना ज्यादा हमें, जितना हम बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। लेकिन वास्तविकता है कि कर्म के नियम इतने जटिल हैं कि पूर्णतया हम केवल अपनी योग्यता से, अपने जो है ज्ञान से या अपने लॉजिक से बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। अगर ऐसा संभव होता अगर ऐसा संभव होता तो भगवान ये बोलते ही नहीं कि सर्वधर्मानां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने बोला इसका अर्थ यही है कि हम अपनी योग्यता से हम कर्म के नियम से को समझ जाएंगे, उससे बच जाएंगे, संभव नहीं। अंततः शरणागति एकमात्र उपाय है। शरणागत होना ही पड़ेगा, है ना। भगवान को शरणागत करना ही पड़ेगा। भगवान सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे, ऐसा भगवान जो है बता रहे हैं ना। तो हम बहुत अधिक जो इस पे बुद्धि लगाएंगे तो ऐसे कई प्रकार के कर्म हैं जो हमसे होते ही हैं, जो पाप जिनका बनता ही है। हम बच नहीं सकते बहुत ज्यादा। जैसे खाते समय, बोलते समय, आग जलाते समय, झाड़ू निकालते समय, है ना, चलते समय। बाकी तो बच ही जाओगे। ये क्या चलना बंद कर देंगे क्या? हम चलेंगे, कीड़े मकोड़े मरेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी कर्म लगेगा, पाप फिर भी लगेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना समझ करके हम प्रयास कर सकते हैं कर्म फल से बचने का। बाकी तो संभव नहीं कि संसार में रहते हुए, तीनों गुणों में रहते हुए हमसे कभी कोई पाप अनजाने में नहीं बनेगा, ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसलिए जितना बच सके उतना अच्छा है। और अंततः भगवान के शरणागत होकर के प्रत्येक कार्य को कृष्ण भावना भावित होकर के करेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे, है ना। ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने महाराज जी के दर्शन करा दिए, महाराज जी का सानिध्य दिला दिया हमको इस पवित्र मंत्र में प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आपसे भक्तों को धन्यवाद। तो कार्तिक के महीने का अच्छे से पालन करना है सही भक्तों को। आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि कार्तिक महीने के दूसरे तीसरे दिन ही आपको महाराज जी ने समय दे दिया। बड़ा मुश्किल था महाराज जी का, क्योंकि एक एक दिन के लिए महाराज जी के पास 10-10, 15-15 रिक्वेस्ट आ रखी है क्लास की। ऐसे में महाराज जी ने हमें समय दे दिया, तो विशेष कृपा है महाराज जी की आप सही भक्तों पे। उस कृपा का पूर्ण लाभ उठाना है और अच्छे से जो है साधन भजन करना है। कार्तिक के महीने का पूरा लाभ लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। प्रभु। ये आपका देव, प्रश्न ले लिया प्रभु ने आज महाराज के सामने। वहां पर वो अर्थ समझ में नहीं आया मेरे को, क्या कहना चाह रहे थे वो स्पष्टीकरण उसी के लिए महाराज जी पूछना। बोल रहे थे कि चूंकि वज्रनाभ जी का भाव था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट देवता हैं, इष्ट हैं हमारे ही हैं। जैसे होता है ना हमारे घर के कुछ इष्ट देव देवी होते हैं, तो इस जी। भाव से जो भगवान के सबसे प्रिय विग्रह थे उनको नाभ के पीछे उन्होंने देव लगाया। गोविंद देव, बलदेव, हरिदेव, है ना। हाँ ये इस प्रकार, और केशव देव, इस प्रकार से लगाया। और हाँ ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रक। तो इस संसार का, इस भौतिक संसार का जो नियंत्रण है वो शिव और पार्वती के पास है ना। भौतिक संसार का भी नियंत्रण कर रहे हैं, उनको ड्यूटी दे रखी है। तो इसलिए जी। शिव जी के तो जो भी विग्रह होते हैं उनके पीछे ईश्वर लगता ही है, कहीं पे भी हो ईश्वर हाँ लगी जाता है ना। हाँ तो ये कारण महाराज ने बताया। और नाथ का अर्थ, क्योंकि वो हमेशा भगवान के शरणागति में ही रहते हैं, भगवान को अपना एकमात्र नाथ मानते हैं। हाँ। कुछ भी गुणों का नाम उन्होंने नाथ के साथ दिया, है ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये गुरु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहीं पे हम क्लास कंक्लूड करते हैं। कल इससे आगे दामोदर अष्टकम के पद्य नंबर 3, श्लोक क्रमांक 3 पे फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे प्रभु। कृष्ण। कृष्णा हरे प्रभु जी, एक कृष्ण छोटा सा क्वेश्चन था। बोल रही माता जी। प्रभु जी, कार्तिक क्यों कहते हैं इस मास को? दामोदर क्यों कहते हैं वो तो समझ आता है, कार्तिक क्यों कहते कार्तिका, कार्तिका एक नाम है राधा रानी का। हाँ, कार्तिका राधा रानी का नाम है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम दामोदर।
कार्तिक मंथ। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी प्रभु। मैं कह रहा था जैसे मेरा क्या बिजनेस छोटा सा है, उसमें जैसे कि कभी किसी को मान लो पैसे देता हूँ मैं, पार्टी वार्टी बोलते हैं वो लोग, पार्टी के लिए दे दीजिए कर दीजिए, मान लीजिए मैं पैसा उनको खर्च करता हूँ तो वो किसी गलत चीज में पैसा खर्च कर लेते हैं तो उसका दोष लगेगा क्या मुझे? इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्म के नियमों के ऊपर पूरा एक पीपीटी है मेरे पास, तो उस पे हम जो है विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई जगह हमारा वश नहीं चलता है। जैसे अब कोई मान लो कोई कंपनी चला रहा है, उसमें उसने जितने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं सबको सैलरी देता है, और सैलरी का उपयोग वो किस में करेंगे किस में नहीं करेंगे, इसका कंपनी का जो मालिक है वो इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना। कंपनी का मालिक जो उनसे काम ले रहा है, काम के बदले में उनको सैलरी दे रहा है ना। कुछ इसमें कहाँ पे उपयोग करेंगे उसका कुछ हद तक तो दोष जाएगा, कुछ सूक्ष्म मात्रा में दोष जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि संभव ही नहीं है कि हम कर्म के नियम से बच जाएं। कहीं ना कहीं पाप होएगा, कहीं ना कहीं पुण्य होएगा। इसलिए अंततः सब कुछ कृष्ण को अर्पित करना, सभी कृष्ण को अर्पित करना ही वास्तव में एकमात्र उपाय है कि सब भगवान को अर्पित कर दें, कि सब भगवान आप ही का है ना। अंतिम उपाय वही है, शरणागति अंतिम उपाय है ना। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय, परम पूज्य भक्ति महाराज की जय, निताय गौर प्रमाण। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।